कभी सोचा है हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ था, ये हमें इतनी सर्टेनिटी से कैसे पता होता है? भाई कोई टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास। तो आज ना हम सब मिलकर एक जासूस बनने वाले हैं। हम अतीत की परतों को खोलेंगे, उन सुरागों को ढूंढेंगे जो हमें बताते हैं कि हम जो जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक खोज। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे सवाल से। और सवाल ये है, इतने साल पहले क्या हुआ था? ये कोई कैसे जान सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है ना? और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जासूसी का प्लान क्या है? ये रहा रोड मैप। सबसे पहले एक सवाल जो कल के बारे में है, फिर हम देखेंगे कि इतिहास की शुरुआत कहां हुई। इसके बाद पुरानी लिखावटों के राज खोलेंगे, फिर चलेंगे जमीन के नीचे छिपे सुरागों की तरफ। ये भी पता करेंगे कि आखिर ये कहानी है किसकी, और आखिर में तारीखों के जाल को सुलझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अब ऑफिशियली शुरू होती है। हमारा मिशन अतीत के उन पन्नों को पलटना जो सदियों से बंद पड़े हैं, और ये जानना कि उस समय की दुनिया आखिर थी कैसी। अब देखिए, किसी भी जासूसी कहानी में सबसे पहले लोकेशन पे जाना होता है ना? तो हमारी कहानी भी हमें उस जगह पर ले जाएगी जहां इंसान ने अपनी कहानी की पहली इबारत लिखी। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये हमारी टाइम मशीन है। ये हमें ले जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, एक ऐसी जगह जहां इतिहास की ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कहानियों ने जन्म लिया। और एक बात याद रखिए, यहाँ के ये जो पहाड़ और नदियां हैं ना, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये तो इतिहास को बनाने वाले असली कैरेक्टर्स हैं। तो हमारा पहला क्लू हमें मिलता है नर्मदा नदी के किनारे। जरा सोचिए, लाखों साल पहले की बात है। यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे। वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे कि कौन सा फल खाना है, कौन सी जड़ काम की है, और वो बहुत अच्छे शिकारी भी थे। ठीक है, अब जरा उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में। यहाँ करीब 8000 साल पहले एक रेवोल्यूशन हुआ। पहली बार इंसानों में गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीखा, भेड़ बकरी मवेशी पालना शुरू किया, और हाँ, गांव में बसना शुरू किया। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आज से लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ शुरुआती शहर बसे। और ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की, एक पूरी सिविलाइजेशन की शानदार शुरुआत थी। तो हमने जगहों की तो बात कर ली, अब बात करते हैं उन मैसेजेस की जो पुराने जमाने के लोगों ने हमारे लिए छोड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिखे हुए शब्दों की, जो हमें उनकी दुनिया में झांकने का एक सीधा रास्ता देते हैं। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि होती क्या है? देखिए, मैन्यू लैटिन में मतलब होता है हाथ, तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई किताब। ये ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में उगने वाले एक खास पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अब सोचिए, इतने नाजुक मटेरियल पर लिखी चीजों का इतने सालों तक बचे रहना, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये 1000 साल पुरानी पांडुलिपि है। इनमें क्या नहीं लिखा होता था? धार्मिक मान्यताएं, राजाओं के जीवन, दवाइयां और विज्ञान, सब कुछ। ये सिर्फ एक पुराना पत्ता नहीं है, ये इतिहास का एक अनमोल खजाना है। तो हमारे पास दो तरह के रिटन एविडेंस हैं। एक तरफ है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो ताड़ के पत्ते या छाल जैसी सॉफ्ट सर्फेसेस पर लिखी जाती थीं और इसलिए बहुत नाजुक होती थीं। दूसरी तरफ है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। ये पत्थर या मेटल जैसी हार्ड सर्फेसेस पर लिखे जाते थे, तो ये ज्यादा टिकाऊ होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में अक्सर महाकाव्य, नाटक, विज्ञान की बातें मिलती हैं, जबकि शिलालेखों में ज्यादातर राजाओं के आदेश या उनकी जीतों का ब्यौरा होता है। ये देखिए, यहां ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो नाजुक सी पांडुलिपि है और दूसरी तरफ ये मजबूत पत्थर का शिलालेख। दोनों की अपनी अपनी कहानी है। दोनों हमें अतीत के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। अच्छा, तो रिटन रिकॉर्ड्स की बात हो गई, पर क्या हो अगर कुछ लिखा हुआ मिले ही ना? तब हमारे जासूस यानी आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे दबे सुरागों को खोजते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या ढूंढ निकालते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट आखिर होते कौन हैं?
ये वो लोग हैं जो पुरानी इमारतों, बर्तनों, सिक्कों जैसी चीजों की स्टडी करते हैं और इसके लिए वो एक्सकेवेशन करते हैं, मतलब जमीन की खुदाई करके अतीत के राज बाहर निकालते हैं। ये असल में हिस्ट्री के डिटेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि ये बर्तन, देखिए इसे, ये करीब 4700 साल पुराना है। सोचिए, ये सिर्फ एक मिट्टी का पॉट नहीं है, ये हमें बताता है कि उस जमाने के लोग कैसे रहते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, उनकी कला कैसी थी, सब कुछ। और ये देखिए, एक पुराना चांदी का सिक्का, ये करीब 2500 साल पुराना है। एक छोटे से सिक्के से क्या क्या पता चल सकता है पता है? उस समय का ट्रेड, इकोनॉमी, उस दौर के राजा। ये छोटा सा सिक्का अपने अंदर पूरी की पूरी कहानी समेटे हुए है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद ये सब असल में जासूसों की तरह ही हैं। वो इन सभी सोर्सेस को, इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर हमारे अतीत की एक तस्वीर तैयार करते हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये जो कहानी हमें मिलती है, ये कहानी आखिर है किसकी? क्या अतीत में रहने वाले हर इंसान का पास्ट एक जैसा था? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। सोचिए, एक राजा की जिंदगी और एक आम किसान की जिंदगी, क्या दोनों का पास्ट एक जैसा हो सकता है? कभी नहीं। ये टेबल इसी बात को समझाती है। राजा रानियों के पास तो साधन थे, उन्होंने अपनी लड़ाइयों और जीतों के रिकॉर्ड्स बनवाए, शिलालेख खुदवाए, तो उनके बारे में हमें रिटन सोर्सेस से पता चल जाता है। लेकिन जो आम लोग थे, किसान, शिकारी, चरवाहे, वो तो अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। उनकी कहानी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ही पता चलती है, मतलब जो चीजें वो पीछे छोड़ गए। तो हमारे जासूसों के पास अब बहुत सारे क्लूज हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, शिलालेख, पुराने बर्तन, सब कुछ। लेकिन इन सबको एक सही ऑर्डर में कैसे लगाएं? इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है अपने सबसे जरूरी टूल की, और वो है डेट्स। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पर्सपेक्टिव देती है। करीब 8000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। उसके बहुत बाद 4700 साल पहले सिंधु घाटी में पहले शहर बसे, और फिर 2500 साल पहले गंगा घाटी में शहर बसे। देख रहे हैं कितना लंबा सफर है ये, हजारों सालों का। तो हमने देखा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद कैसे अतीत के जासूस बनते हैं और हमारे लिए इतिहास की कहानी बुनते हैं। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी को इन जासूसों से अतीत का कोई एक रहस्य सुलझाने के लिए कहने का मौका मिले तो वो कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे?